राज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विनायक ज्योतिष। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल विनायक ज्योतिष में। आज हम लेकर के आए हैं कर्क राशि का मंगल राशि परिवर्तन, तुला राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने जो थंबनेल में लिखा है 11 मई 2023 से राशि परिवर्तन कर रहे हैं मंगल, और अपनी नीच राशि कर्क राशि पर जा रहे हैं, जो कि आपके 30 जून 2023 तक उसी राशि पर रहेंगे। तो इस दौरान आपकी राशि पर उसका क्या प्रभाव रहेगा, आज हम चर्चा कर रहे हैं। तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा मंगल, आपके लिए क्या करेगा, क्या लाभ दे करके जाएगा, क्या नुकसान करके जाएगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करूं मैं वीडियो को, उससे पहले जितने भी लोग हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उन सबसे प्रार्थना करूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अगर अच्छा लगता है लाइक और शेयर ज़रूर करा। आओ सबसे पहले मैं जितने भी अपनी तुला राशि के जातक जातिकाएँ हमें सुन रही हैं, हमें देख रही है, चैनल पर जुड़ी है, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूँगा। और आपके लिए चर्चा कर रहा हूँ। आपका जो समय होगा 11 मई से लेकर 30 जून तक मंगल का कर्क राशि पर परिवर्तन बहुत प्रभाव करेगा और बहुत ही असर डालेगा हमारे जीवन पर, दैनिक जीवन पर, हमारी आय पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे परिवार के ऊपर, सब चीज़ पर उसका असर होगा। तो आपकी कुंडली के अनुसार वो कौन से भाव में बैठेगा, कौन से भाव का स्वामी होकर के बैठेगा, आपके स्वास्थ्य पर क्या लाभ क्या हानि, आपके व्यापार, आपके धन, आपके करियर के लिए चर्चा करेंगे उस मंगल के अनुसार। तो आओ सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपकी राशि कुंडली के अनुसार मंगल आपके कहाँ बैठ रहा है। तो आप सभी तुला राशि के जातक जातिकाओं को ये जानना जरूरी है कि मंगल आपका जो है 10वें भाव में कर्क राशि पर आपके कर्म भाव में जा कर के बैठ रहा है, और वो भी आपके द्वितीय भाव का मालिक होकर के और 7वें भाव का मालिक होकर के बैठ रहा है। इसलिए सबसे पहले तो ये आपके 10वें भाव पर प्रभाव करेगा। क्योंकि यहाँ आपके कर्म भाव यानी कि व्यापार के लिए, यानी कि नौकरी के लिए, सरकारी काम काजों के लिए, जहाँ से ज्योतिष के ओर से देखा जाता है, तो यहाँ पर बैठने के कारण इन सारे कामों में आपकी दिक्कत आने वाली है, परेशानी आने वाली है। सरकारी कामों के होने में विलम्ब लगेगा, देरी होगी, कार्य जल्दी से नहीं पूरे हो पाएंगे, और नौकरी में भी परेशानी कारक रहेगा। क्योंकि यहाँ जितने भी तुला राशि के जातक जातिकाएँ नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी स्थल में या व्यापार स्थल में ये जो समय रहेगा आपका 11 मई से 30 जून तक का, यहाँ पर मंगल होने के कारण से आपकी तनाव की स्थिति, झगड़ा की स्थिति, जब भी आप अपने कार्यस्थल पर जाओगे, आपके नौकरी के स्थान पर जाओगे, आपको महसूस होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति हो रही है। तो ये यहाँ पर बैठ कर के मंगल आपके लिए करेगा। और दूसरी बात, पिता के साथ आपके संबंध खराब कर सकता है, पिता के विचारों में आपके विचार ना मिले, वहाँ भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकारी कामों में आपका विलम्ब होना, उन कामों का पूरा न होना, ये मंगल का यहाँ पर बैठने का प्रभाव। अब आपके दूसरे भाव का मालिक होकर के बैठा है, तो मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि जिन भावों का वो स्वामी होता है, जिन राशियों का स्वामी होता है, उन राशियों को, उन भावों को भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है, और उसका प्रभाव उन घरों पर भी पड़ता है जहाँ का वो स्वामी होकर के नीच का बैठा। तो इसलिए आपके दूसरे भाव का मालिक होकर के जो धन भाव और कुटुंब भाव के लिए विशेष तौर से देखा जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी नौकरी से लेकर के आपके पारिवारिक तौर पर भी आपको परेशानी देगा, और परिवार के बीच में भी आपकी तनाव की स्थितियाँ पैदा करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दौरा नहीं। आर्थिक स्थिति के लिए आपको कमज़ोर करेगा। धन कहीं ना कहीं जो आपने संग्रह किया उसे भी खर्च कराने का प्रयास करेगा।
ये भी मंगल यहाँ का स्वामी होने पर कर्क राशि पर प्रवेश करने के बाद आपके लिए ज़रूर 11 मई के बाद ऐसी स्थिति पैदा करेगा। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना कि पारिवारिक तनाव को आपको नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हो भी जाता है तो किसी प्रकार से उसे टालने का प्रयास कीजिए। आपके लिए परिवार की तरफ से भी ये परेशानी कारक रहेगा समय। और दूसरा, ये जो है आपके सप्तम भाव का मालिक है, तो सप्तम भाव पति और पत्नी के लिए देखा जाता है, दाम्पत्य जीवन के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका अगर पति और पत्नी के बीच में तनाव चल रहा है या तनाव नहीं भी चल रहा तो तनाव हो सकता है। परिवार में भी आपका तनाव की स्थिति होगी, टकराव की स्थिति होगी, और पत्नी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ भी आपका इतनी देर तक तनाव रहेगा। अगर तनाव हो रहा है तो ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं हो रहा तो भी होगा, क्योंकि मंगल वहाँ का भी स्वामी है और वहाँ के स्वामी होकर के वो नीच पर जा कर के बैठ रहा है। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ भी आपको सावधान रखने की आवश्यकता है। पत्नी के साथ या पति के साथ किसी प्रकार से आपका तनाव होता है, किसी प्रकार से विवाद होता है, आपको इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए, इस विवाद को आगे लेकर के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये बढ़ सकता है। आपको एक बार फिर से मैं दोहरा दूँ, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ कि आपका कहाँ नुकसान करेगा ये मंगल। सबसे पहले आपकी नौकरी के लिए नुकसानकारी है, आपके व्यापार के लिए हानिकारक है, पिता के साथ संबंध खराब करेगा, परिवार में कलह पैदा करेगा, परिवार में झगड़ा की स्थिति, परिवार के लोग आपकी बात नहीं मानेंगे और ना ही सुनेंगे, धन खर्च कराएगा। लाइफ पार्टनर के साथ भी तनाव की स्थिति, पति और पत्नी में आपस में कलह की स्थिति पैदा कर सकता है। तो ये आपके 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जहाँ पर ये आपको नुकसान देगा, और इन पर अगर आप काम करते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं, तो शायद आपका ये समय आसानी से निकल जाएगा, है ना। अगर व्यापार स्थल में, नौकरी स्थल में तनाव की स्थिति हो रही है तो तनाव बढ़ाने का प्रयास ना कीजिए। परिवार में भी अगर तनाव की स्थिति बढ़ रही है तो ना बढ़ाएं। लाइफ पार्टनर के साथ भी अगर तनाव की स्थिति हो रही है तो उसे ना बढ़ाएं, तो शायद अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। अब आओ, ये तो आपने जान लिया है कि आपकी कुंडली पर, राशि कुंडली पर तुला लगन के राशि के जातक, और एक बात और भी कहूँ, राशि के साथ साथ ये तुला लगन के जातकों के लिए भी है। जिन लोगों का अपनी राशि जन्म कुंडली का लगन पता है, उनके लिए भी ये वही प्रभाव करेगा जो तुला राशि के जातकों के लिए प्रभाव करेगा। इसलिए तुला लगन के जातकों को भी ये वीडियो देखनी चाहिए और सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये फल मंगल ये इसी प्रकार से तुला लगन वालों को पर भी प्रभाव करेगा जिस प्रकार से तुला राशि वालों पर प्रभाव रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि लगन वालों पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा, इसलिए लगन वाले भी खास तौर पर इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके राशि कुंडली के अनुसार अब मंगल की दृष्टियों पर विचार करते हैं। मंगल 4, 7, 8 घरों को देखता है। सबसे पहले चौथी दृष्टि उसकी आपके लगन में जाकर के तुला राशि पर जा रही है। आपके पराक्रम, बल, नौकरी इत्यादि के लिए तो बढ़िया है, लेकिन स्वभाव में यहाँ पर तेज़ी पैदा करेगा, आपके लिए उग्रता पैदा करेगा, कहीं ना कहीं आपको क्रोध दिलाएगा। ये दृष्टि बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है आपके लिए। स्वभाव की दृष्टि से देखें तो आपके लिए हानिकारक है। आपके स्वभाव में तेज़ी लाने के साथ साथ आपको ये नुकसान कराएगा। और चौथी दृष्टि जो मंगल की, आपकी चौथी दृष्टि आपकी लगन में, और 7वीं दृष्टि आपकी तीसरे भाव में जा कर के पहुँच रही है। आपके चौथे भाव में, जो उसकी 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव में मकर राशि पर पहुँच रही है। ये दृष्टि बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ उसकी अपनी उच्च राशि है, तो यहाँ पर वो लाभ दे सकता है आपको। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हो तो प्रॉपर्टी बेचने से या खरीदने से आपको लाभ की स्थिति पैदा हो सकती है। या प्रॉपर्टी इस दौरान 2 महीने के समय या मई से लेकर के 30 जून तक, इसकी ये सप्तम दृष्टि आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के व्यापार के लिए बहुत अच्छी कारी रहेगी, बहुत श्रेष्ठ रहेगी, आपको लाभकारी रहेगी। अगर प्रॉपर्टी का अगर आप काम करते हैं
तो उनके लिए तो ये खास तौर पर बहुत ही अच्छा कारीगर सिद्ध होगा और बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अगर प्रॉपर्टी बेचने का भाव रख रहे हैं मन में, इस दौरान बेचने से कहीं ना कहीं उन्हें धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है और धन प्राप्ति की अच्छी खासी संभावना यहाँ पर मंगल की दृष्टि 7वीं बना रही। 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में जाकर के पहुँच रही, ये दृष्टि भी बहुत अच्छी है। इससे थोड़ा सा आपका जो दैनिक आय का स्रोत है थोड़ा ठीक रहेगा, थोड़ी बहुत धन आपके पास आता रहेगा। और संतान की तरफ से जो चिंता आपकी चल रही है वो चिंता कहीं ना कहीं आपकी समाप्त होगी, या संतान के करियर की तरफ से चिंता हो रही है या संतान के पक्ष से कोई परेशानी है तो उस परेशानी में इस दृष्टि से आपको लाभ होगा। आपने ध्यान से सुनना कि आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए समय बहुत अच्छा, आपके संतान पक्ष के लिए समय बहुत अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते तो ये लाभ देगा आपको, मंगल की दृष्टियाँ लाभ देगा आपको, ठीक है ना। सबसे बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी आपके संतान के पक्ष से लेकर के और आपकी प्रॉपर्टी में, इस चीज़ में मंगल आपको लाभ देगा। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई उसमें कहीं ना कहीं मंगल आपको हानि देगा। मेरे मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल पर मंगल के राशि परिवर्तन कर्क राशि पर ये क्या प्रभाव करेगा, मैंने थंबनेल में बाहर लिखा हुआ 11 मई से लेकर के 30 जून तक ही रहेगा। जितने भी आप हमें तुला राशि के जातक या तुला लग्न के जातक सुन रहे हैं उनके लिए एक निवेदन करूंगा कि ये ज़्यादा समय तक नहीं है, मात्र 30 जून तक ही इस राशि पर मंगल रहेगा और इसके बाद राशि परिवर्तन करेगा। उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे, वो राशि परिवर्तन करने के बाद उस राशि पर आपको क्या लाभ देगा इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम उसके कर्क राशि पर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कर्क राशि उसकी नीच राशि है, इसलिए संपूर्ण 12 राशियों पर इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दौरा नहीं। काफ़ी जितना भी 12 राशि के मेघ से लेकर के मीन राशि तक सभी राशियों पर इसका पूर्ण प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य से भी रहेगा, आपके व्यापार से भी रहेगा, आपके परिवार से भी रहेगा, आपके करियर से, नौकरी से, आपके हर चीज़ से कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में ये प्रभावित करेगा और कहीं ना कहीं राशियों पर इस अपना नीच राशि प्रवेश करने के कारण प्रभाव जरूर डालेगा। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना करके डाला कि शायद हम ये अपने आप को सावधान कर सकें। और आपके लिए मैं तुला लगन के तुला राशि के जातकों के लिए कहूँगा ये नुकसानकारी आपके लिए ज़्यादा है, इसलिए कहता हूँ कि आपको इसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप 11 मई के बाद जितने भी मंगलवार आते हैं हर मंगलवार के दिन लाल चीज़ का दान जरूर कीजिए, गुड़ कीजिए, कनक कीजिए। आप तांबे का बर्तन भी चढ़ा सकते हो, किसी धार्मिक स्थान में लाल कपड़ा भी चढ़ा सकते हो। धार्मिक स्थान में हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की प्रतिमा के आगे बैठ कर के आप पढ़ सकते हो, हनुमान जी के आगे दीपक जला सकते हो। इससे भी मंगल का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम होगा और आपके लिए जो उसका कहीं ना कहीं नुकसानकारी है वो ठीक रहेगा। इस कारण से कहता हूँ आपको ज़रूर उपाय कर लेना चाहिए। तुला लगन के जातक और तुला लगन के राशि के जातक जातिकाएं अगर हमें सुन रही है इस वीडियो के माध्यम से तो उनके लिए कहूँगा कि आप लोगों को इसका उपाय ज़रूर करते रहना चाहिए भाई। कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफ़ी नुकसानकारी रहेगा और काफ़ी परेशानी कारक रहेगा। बस अगर लाभकारी रहेगा कहीं ना कहीं तो सिर्फ प्रॉपर्टी के व्यापारियों के लिए और प्रॉपर्टी के पक्ष से कहीं ना कहीं आपके लिए व्यापार या वाहन खरीदने के लिए कहीं संभावना बन रही है तो उसमें ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो लोग कई दिनों से नहीं खरीद पा रहे हो खरीद लेंगे। जो मकान बनाना चाहते तुला राशि के तुला लगन के जातक हो सकता है वो मकान बना लें या प्लाट प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये समय खरीदने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन बाकी चीज़ों में जैसा आपका पारिवारिक दृष्टि से देखें नुकसानकारी है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ देखें वह भी तनाव की स्थिति पैदा करेगा, आपके व्यापार स्थल में देखें तनाव की स्थिति पैदा करेगा, नौकरी के स्थान में देखें वहाँ भी आपके लिए तनाव की स्थिति पैदा करेगा। इसलिए कहता हूँ कि आपको ये ज़रूरी है कि आप इसके लिए उपाय ज़रूर करें। लाल वस्तु का दान खास तौर पर मंगल के लिए किया जाता है और लाल वस्तु के दान करने पर मंगल कहीं ना कहीं शांत होता और मंगल का वैसे भी उग्र स्वभाव है, कहीं ना कहीं तेजी तो है मंगल में। इस कारण से हमारे स्वभाव पर भी इसका परिवर्तन जरूर पड़ेगा, हमारे स्वभाव पर ये जरूर असर करेगा। कहीं ना कहीं क्रोध की वृद्धि करना, एकदम ही उग्रता हमारे अंदर आ जाना, सभी जातकों के अंदर प्रवेश कर जाना, ये इसका प्रभाव रहेगा।
मेरे मित्रों आज हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे पहले हमने मेघ वृक्ष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला राशि के कन्या तक डाल चुके। आज हम तुला राशि तक लेकर के आए। हम यहाँ पर विराम करते हैं, आगे वृश्चिक राशि लेकर के आए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।